अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकनी फूडीज़। आज मैं आपको मसूर पुलाव बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने मसूर पुलाव डाली थी, अब ये दूसरी टाइप से बताने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, जिसे साफ़ करके धोकर भिगो के रखी हूँ। और ये पाव किलो मसूर है, इसे मैंने भिगो कर रखे थे। देखिए अच्छे से फूल गए हैं। और ये मीडियम साइज़ के 3 बटाटे, जिसे काट कर नमक हल्दी लगा के रखी हूँ। ये 2 बड़ी बड़ी टमाटर है, जिसे बारीक काट के रखी हूँ। ये 8-9 प्याज है, जिसे बारीक काट के रखी हूँ। ये थोड़ी सी हल्दी है और 1 चम्मच बड़ीशेप पाउडर है और 1 चम्मच धनिया पाउडर है। और नमक हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे। ये 3 टीस्पून हरा मसाला है। ये 1.5 टीस्पून ये है लाल मिर्च पाउडर मिक्स मसाला है। और ये खड़ा गरम मसाला है। ये मैंने अलग अलग इसलिए ली हूँ, ये मसूर में डालने के लिए और ये चावल उबालते वक्त डालने के लिए। ये मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए मैंने टोप गैस पर रखी हूँ, उसमें मीठा तेल डाल के रखी हूँ। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें बटाटे डालकर गोल्डन रंग में तलकर लूँगी। बटाटे मैं मीडियम आंच पर तल कर लूँगी। ये देखिए आलू यानी बटाटे हल्के हल्के गोल्डन हो गए। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। अब इसमें मैं मसूर तल के लूँगी। इसे मैं गैस फुल ऑन रखूँगी और उसमें अच्छे से तल कर लूँगी। फ्राई करके अच्छे से तल के लूँगी। ये देखिए मसूर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे तकरीबन मैंने 2 मिनट तक फुल आंच पर अच्छे से फ्राई करके ली हूँ। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए तेल गरम हो गया है, उसमें मैं अभी खड़ा गरम मसाला डालूंगी और अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, कटी हुई प्याज डालूंगी। इसको मैं गोल्डन होने तक तलूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ, ताकि प्याज जल्दी से, नमक डालने से प्याज जल्दी से तली जाती है और गोल्डन हो जाती है। इसलिए मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब इसे फुल आंच पर गोल्डन होने तक तलूँगी। ये देखिए ये प्याज फ्राई हो रही है। जब तक मैं यहाँ पर दूसरे गैस पर चावल उबलने के लिए पानी रखी हूँ, गैस ऑन करके फुल आंच पर। अब मैं इसमें अक्खा गरम मसाला डाल रही हूँ और नमक डालूँगी। और पानी बॉयल होने के बाद इसमें मैं चावल डालूँगी। आपको बताती हूँ बात। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डालूँगी और इसे भी नरम होने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से नरम हो गए हैं। अब हम इसमें हरा मसाला,
डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, हरा मसाला, लाल मसाला। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी, धनिया, जीरा पाउडर, बड़ीशेप की पाउडर डालूंगी, लाल मसाला डालूंगी, थोड़ा सा हरा मसाले का पानी है, ज़रा मसाला भुनने तक मैं इसे मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। अब मैं मसाले को अच्छे से पका कर लूँगी। जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा तो उसमें मैं मसूर डालूँगी। हम इसमें नमक चख कर देखेंगे टेस्ट नमक बराबर है कि नहीं। अगर ज़रूरत है तो डालेंगे, वरना नहीं। मैं इसे थोड़ा मीडियम आंच पर इस मसाले को पकने के लिए रखती हूँ। ये देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें मसूर डालूँगी जो फ्राई करके हमने रखे थे। मसूर को हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारा मसूर मसाला तैयार है। अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसको ढक कर रखती हूँ। अभी हम चावल बॉयल करके लेंगे। ये देखिए हमारा चावल के पानी अच्छा बॉयल हो गया है, चावल का पानी। अब मैं इसमें चावल डालती हूँ संभाल कर, क्योंकि पानी उड़ेगा तो हाथ जल जाएगा। इससे हम संभाल कर इसमें चावल आहिस्ता से डालेंगे। जब चावल आध गले हो जाएंगे तो इसे निकालेंगे। जैसे हम बिरयानी के लिए चावल बॉयल करके लेते हैं उबाल कर, वैसे ये भी पुलाव के लिए भी हम चावल बॉयल करके लेंगे। ये देखिए पानी को अच्छे से बॉयल हो गया है पानी, और चावल भी आध गले हो गए हैं। अब मैं इसे निथार के लेती हूँ। ये देखिए मैंने खाने के जलेबे कलर का पानी में डालकर कलर बना के रखी हूँ, और ये चावल भी निथार के हो गए। अब मैं आधे चावल, जिस टोप में मैंने चावल उबाली उसी में ही चावल डालूंगी, आधे चावल डालूंगी। ये देखिए आधे चावल मैंने देगची में निकाले। अब मैं ये मसाला मसूर इसमें डालूंगी। अब हम चावल पे ये मसाला मसूर जो है वो डालेंगे। चारों तरफ फैलाएंगे। अब इसमें फ्राई किए हुए बटाटे डालूंगी। अब मैं इस पर बाकी के चावल डालूंगी। अब हम चावल को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब मैं इस पर पिघला हुआ घी और थोड़ा तेल डालूंगी।
अब मैं इस पर जलेबी कलर डालूँगी। अब मैं इसे दम पर रखूँगी। ये देखिए, मैंने गैस पर तवा रखी हूँ, तवे पर एक टोप रखी हूँ, खाना दम पर रखी हूँ। थोड़ा टाइम दम पर रखने के बाद अभी मैं ढक्कन रख रही हूँ और दम पर आने के बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमारा पुलाव दम पर आ गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने मसूर पुलाव प्लेट में निकाली हूँ और इसे टमाटर और प्याज से डेकोरेट भी की हूँ। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी ऐसी बनाइए और अपने घर वालों को, दोस्तों को, बच्चों को खिलाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।